बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर न्यूज़। पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी हुआ है पंजाब असम्बली में, मैंने पहले भी कई बार कहा है, फिर मैं कह रहा हूँ कि पंजाब असम्बली ये सिर्फ एक सूबे की असम्बली नहीं है, इसके अरकान की तादाद बाकी तीनों असम्बलियों से ज़्यादा है। इसका इलाका सूबों से बड़ा है, इसकी पॉपुलेशन 12 करोड़ है, इसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमपीज़ हैं, इसके वसाइल बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पर मार पड़ने का मतलब आप खुद समझ लें। जब हम ये कहते हैं, अब नून लीग के पास ऑप्शन की बात आपने की थी, मैं उस पर आना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि जितने भी इनके स्टॉलवर्ट्स थे पार्टी के, चाहे इमरान सनाउल्लाह है, चाहे जवेद लतीफ़ है, चाहे परवेज़ रशीद है, टेक द नेम ऑफ जितने भी पुराने, साद रफीक साहब है, ख्वाजा आसिफ है, क्या किया है? बड़ी कदावर शख्सियात हैं ये सारी कदावर शख्सियात इमरान खान साहब की इस ख्वाहिश के ऊपर कि ये असम्बली डिसॉल्व होगी पैदल हो गए सारे। मैं एक पार्टी के बहुत ही हमदर्द भी हैं, वो पार्टी से उनका ताल्लुक भी है, उनसे बात कर रहा था। अच्छा। कि भाई आपके नज़दीक ये इसका सलूशन क्या है? उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि इन सारे बुढ़े तोतों से जान छुड़ाएं। अच्छा। क्योंकि ये आउटलिव कर चुके हैं अपनी यूटिलिटी को। पार्टी के अंदर नए एलिमेंट को सामने लाएं, जवान लोगों को, जवान खून को आजमाएं, जिनकी डेडिकेशन और जिनकी डिवोशन में कोई डाउट ना हो, वो कमिटेड लोग हों। और कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर की कमी किसी पार्टी में नहीं होती। पीपल्स पार्टी में जब तक जियाला जो है वो बरसरे पैकार था, पार्टी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। इसी तरह से मेरे ख्याल से इसलिए इस वक्त चॉइस ये है कि ये पुराने लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पार्टी से निकाल दें, उनको मेन स्ट्रीम की बजाय उनको एक साइड में बिठा दें, एक एडवाइजरी काउंसिल बना लें, एक मतलब है जिसको कहते हैं थिंक टैंक बना लें, जो वो एडवाइस करें। वो मानी जाए या नहीं मानी जाए वो अपनी जगह है। अच्छा। लेकिन नए खून की जरूरत है मुस्लिम लीग नून में, क्योंकि ये जो आउटलिव कर चुके हैं अपनी यूटिलिटी से, इससे ज्यादा की तवक्को आप नहीं रख सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो इसकी लीडरशिप है, नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे मरियम नवाज हैं, उनका सिर्फ नाराज होना काफी नहीं है। यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर आप ग्राउंड पर खुद ही नहीं है तो आप कौन सी कैंपेन कामयाब करा लेंगे, आप कौन सी जंग जीत जाएंगे? तो मुझे तो कतन कोई हैरत नहीं है मुस्लिम लीग का जो सलूक हुआ है, जो भुरकस निकला है उसके ऊपर, इसलिए कि जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है, जो जिसकी बात वाकई मानी जाती है, जिसका ये वोट बैंक है, जिसका ये गढ़ है, वो अगर बैठेंगे लंदन के अंदर एक टैक्स पेयर के अपोजिशन, एक तो वो कहते हैं कि ना होने के बराबर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, इसलिए कि जो अपोजिशन यानी कुछ कर सकती थी वो तो मुल्क में ही नहीं है। वो तो बाप बेटी दोनों जो हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं और उनका ख्याल ये है कि वो कोई ना कोई तवीज़ धागा करेंगे और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। हर चीज़ उनके हाथ से निकलती जा रही है। सलीम बुहारी भी जाली भिखारी दानश्वरों की लिस्ट में आता है। मसूफ अब पंजाब असम्बली में जैसे ही नून लीग को इमरान खान ने छितरो छितर किया है, अब ये भी नून लीग की कमजोरियां गिनवाने पर लग पड़ा है। वैसे एक बात बताऊं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले सलीम बुहारी का कहना था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 186 बंदे पूरे कर दे तो आप मेरे मुंह पर थूक देना। किसने इस बेकारी को इतना यकीन दिलाया हुआ था कि ये अपने मुंह पर थकवाने के लिए भी तैयार था? और जो हाल इमरान खान ने नून लीग का किया है, सलीम बुहारी समेत दूसरों के मुंह पर भी थूकना बनता है, जो ये समझ रहे थे कि कप्तान अपने बंदे पूरे नहीं कर सकेगा। हम सब जानते हैं कि ये जाली तज्जिया निगार बेकारी दानश्वर सब शरीफों के घर के मुलाजिम है। ये गैर जानबदारी का मुजाहरा नहीं करते और अपने तज्जियों में ये देखने वालों को मिसगाइड करते हैं और हमेशा ख़ानदान शरीफ को डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। इमरान खान ने जिस तरह पंजाब असम्बली में शरीफों को धूल चटाई है, इससे इन जाली तज्जिया निगारों की भी नींदें हराम हो गई हैं। इनको डर है कि अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो इनका हक हलाल करके जो ये खाते थे वो दोबारा खाना पड़ेगा। इनके लिफाफे, टोकरे, इशाइये, जोहराने, बिरून मुल्क सैर सपाटे सब बंद हो जाएंगे। इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, वो भी 2 तिहाई अक्सरियत के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ में हमारे इस चैनल का भी।